नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेटिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग अलजेब्रा का कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं। अप्रोक्सीमेट 20 क्वेश्चंस हैं। इनको बहुत बेहतरीन टाइप के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं, थोड़े से हाई लेवल के भी क्वेश्चंस हैं। इनको सब कुछ समझते हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो इनको समझिए, आपको इन क्वेश्चंस को देखकर अपना पूरा कंसेप्ट भी एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर x प्लस 1/x p होता है। मेरे साथ पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज भी करते चलिए। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर p है तो मैं जानता हूं कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है p क्यूब माइनस 3p होती है। यहाँ पे p कितना है, तो यहाँ पे p है 4, तो रख दो उठा के। p का क्यूब यानी 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, माइनस 3 इंटू 4 यानी कि 12। तो 64 माइनस 12 कितना हो जाएगा 52। आपका आंसर कितना हो जाएगा 52, ऑप्शन बी पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x प्लस 1/x2 है और मैंने आपको बता रखा है कि अगर x प्लस 1/x2 है तो हमेशा x की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे देखिए 1 माइनस 1/1 कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी पार्ट। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। मेरे पास एक तरीका ये भी है कि अगर x प्लस 1/xp होता है तो आप बताइए क्या मैं डायरेक्ट यहां से नहीं लिख सकता x माइनस 1/x। ये कितना होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 4। और अगर p की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 माइनस 4, और अंडर रूट 0 का मतलब कितना हो जाएगा 0। तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। जब भी मुझे x प्लस 1/x2 दिखता है तो मुझे पता है x हमेशा कितना होना है 1 होना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। देखिए जब हम कभी भी बात करते हैं x प्लस 1/x, इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोई संख्या x है और ये इसका व्युत्क्रम है, इनवर्स है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं थोड़ा सा कि x अपॉन वाई को मैं कुछ k मान लूं तो आप देखिए आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख जाएगा कि क्या दिया है k प्लस, तो ये क्या है ये 1/k है, k का उल्टा ही तो है। इसकी वैल्यू कितनी दी है 4, और पूछा क्या है तो पूछा है आपसे k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। अगर ये क्वेश्चन ने पूछा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बताओ x प्लस 1/x या k प्लस 1/k 4 है तो k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर कितना होगा। आपको अच्छे से पता है अगर x प्लस 1/xp होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होता है p स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ पे p कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 यानी कितना आ जाएगा 14। अब बताओ अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तब मुझे पावर 4 मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो स्क्वायर कर दो तो यहां पे अब देखो p कितना है 14, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 2। यही वाला फॉर्मूला, क्योंकि ये फॉर्मूला कब मिला जब हमने पहले वाले का स्क्वायर किया है, तभी तो फॉर्मूला मिला है। तो भाई मैंने क्या किया k प्लस 1/k का अगर स्क्वायर किया तो ये क्या मिल गया मुझे k स्क्वायर प्लस 1/k स्क्वायर। और जब मैंने इस वाले पार्ट का स्क्वायर किया तब मुझे क्या मिल गया ये k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 मिल गया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ये कितना हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196, और माइनस 2 कितना हो जाएगा 194। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। x प्लस 1/x रूट 3 है और आपसे पूछा है x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 प्लस 1। मैंने आपको एक बात बता रखी है पहले से कि अगर x प्लस 1/x ये रूट 3 है तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0। या अगर मैं इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर दूं तो ये क्या निकल के आया था x की पावर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या फिर मैंने आपको ये याद भी कराया था कि x की पावर 6 कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। बोलो ये चीज निकल के आ गई थी हमारे पास, और मैंने आपको ये सारी बातें पहले से बता रखी हैं। क्लियर। अब देखिए क्या पूछा है क्वेश्चन ने, x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 और प्लस 1। अब बताओ x की पावर 6 तो -1 है, तो ये -1 ये +1 कट गया। इन दोनों में देखो या तो मैं वैल्यू पुट कर दूं या मैं आपको दिखा दूं कि x की पावर 12 अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो ये x की पावर 6 + 1 ही है।
और ये कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब ये पूरा फ्रैक्शन पार्ट कितना हो जाएगा 0। बात समझ में आ रही है? ये आप वैल्यू पुट से कर सकते थे। x की पावर 18 की अगर मैं बात करूं तो आप इसको रखते x की पावर 6 की पावर 3, आगे x की पावर 6 की पावर 2 प्लस x की पावर 6 सही है और प्लस का 1। अब बताओ x की पावर 6 की फॉर्म में क्यों रखा, क्योंकि इसी की तो वैल्यू में पता है। x की पावर 6 -1 है तो -1 का क्यूब कितना होगा -1 होगा, फिर -1 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 1 होगा, फिर ये -1 और ये +1, तो 2 बार -1 है 2 बार +1 है, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब चाहे जिस हिसाब से करो, लेकिन ये बात ध्यान रखना अगर x + 1/x√3 है तो x की पावर 6 कितना होता है -1 होता है। और एक बात मैंने आपको और इसमें बता रखी थी, इसी तरह का एक क्वेश्चन था कि अगर x + 1/x√2 है तो x की पावर 4 कितना होता है -1। ये भी मैंने आपको बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, x + y 4 है और x - y 3 है। अब देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हो। x + y कितना दे रखा है 4, x - y कितना दे रखा है 3। या तो आप इन दोनों को सॉल्व करो और x की और y की वैल्यूज निकालो और जो वैल्यूज दी हैं उसको यहां पे रख दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो एक वो तरीका है जैसे क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक सी चीज है। लेकिन मुझे पता है अगर मुझे x² - y² निकालना है तो इसका मुझे फॉर्मूला पता है। ये क्या होता है, ये होता है x + y और इंटू x - y। मतलब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दूं डायरेक्ट मेरा आंसर है। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा 12, ऑप्शन बी पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ a² + b² + c² कितना होगा। डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। तो a कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, b कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर 16 और c कितना है -6 तो -6 का स्क्वायर 36 होता है। 16 4 20 और ये प्लस का 36 कितना हो जाएगा 56, ऑप्शन बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, इस तरह के क्वेश्चन भी हम क्लासेस में कर चुके हैं ऑलरेडी। आइए फिर से मैं आपको दिखा देता हूं जरा यहां पे। अब बताओ अगर √x + 1/√x की वैल्यू 5 है तो अगर मैं इसका स्क्वायर वाला फॉर्म लिखूं तो मैं √x का स्क्वायर कितना होता है x होता है कि नहीं होता है, तो मैं x + 1/x पे पहुंच जाऊंगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये क्या है ये p है, तो इसको अगर मैं लिख दूं तो ये कितना हो जाएगा p² और -2 होगा कि नहीं होगा, यानी 25 - 2 कितना हो जाएगा 23। अब बताओ आपको x + 1/x 23 दिख गया तो x² + 1/x² कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो 23 का स्क्वायर और -2, 23 का स्क्वायर होता है 529 और 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 527, ऑप्शन सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा बढ़िया है और इस तरह के क्वेश्चन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। √11 - 2√30। सबसे पहली बात तो जरा इसको समझिए। √11 - 2 √30 को मैं देखो क्या लिख रहा हूं, √5 × 6 लिख सकता हूं। अब मैंने आपको एक बार बताई थी कि ये जो अंडर के टर्म्स हैं देखो क्या होता है, माइनस लगा है ना यहां पे, इसका मतलब ये a - b का स्क्वायर बनेगा। तो कैसे बनेगा, ये जो √5 है ये √6 है, तो अगर ये 2 ये a ये b है इसका मतलब ये क्या होता है, ये तो होता है a² + b² होता है ना, और माइनस लगा है तो -2 ये था a ये था b। इसका मतलब a कितना है √5, b कितना है √6। जरा इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ो, देखो क्या ये 11 आ रहा है, तो √5 का स्क्वायर कितना होगा 5 होगा, √6 का स्क्वायर कितना होगा 6 होगा, यानी 6 5 11 बन भी रहा है। बात समझ गए। इसका मतलब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं √6 का स्क्वायर, बड़े वाले को पहले ले लो, √5 का स्क्वायर और -2√6√5। बोलो इतनी बात समझ में आ गई, यानी ये a² + b² - 2ab का फॉर्म बन गया, यानी ये √6 - √5 का होल स्क्वायर है और अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट स्क्वायर हट जाएगा, कितना रहेगा √6 - √5। बोलो इतनी बात क्लियर। अगले वाले को मैं डायरेक्टली लिखूं समझ जाओगे, देखो कैसे लिखना है।
ये पहला वाला था, ठीक है। ये दूसरा वाला देखो, इसको कैसे लिखना है, तो ये 7 और 10, तो 10 को जरा चेंज करो, तो आप इसको लिख सकते हो ना 5 गुणे 2, और ये अंडर रूट लगा है तो ये अंडर रूट 5 होगा, ये अंडर रूट 2 होगा, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, और इन दोनों को जोड़ने पे देखो 7 मिल भी रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये अंडर रूट 5 और माइनस लगा है तो माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है, यानी ये क्या है, ये है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर है। यानी अगर ये स्क्वायर अंडर रूट हटा दें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2। बोलो, ये दूसरा भी समझ में आ गया आपको। अब तीसरा जरा इस वाले को देखो, तो पहले मैं इसको लिख रहा हूं रूट 6 प्लस रूट 2 को ऊपर करके, रेशनलाइज करके, जरा समझना। रेशनलाइजेशन परमेयीकरण आपको याद होगा, परमेयीकरण में नीचे वाले साइन के उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये 4 था, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया रूट 6 माइनस रूट 2 से, और नीचे देखो क्या है, रूट 6 प्लस रूट 2 है। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन आपका मैं रिवाइज करा रहा हूं तो आप इसको जरा समझ लो मैंने कैसे किया है। ऐसे लिख सकता हूं, मैंने रूट 6, ये साइन नीचे वाला कैसा था, प्लस का था, तो मैंने माइनस वाले साइन से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब बताओ, ये a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो रूट 6 का स्क्वायर 6 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4। तो अब बताओ, ये ऊपर का 4 नीचे के ये पूरे 4 से कट गया, यानी ये क्या आ गया, रूट 6 माइनस रूट 2 आ गया, ये तीसरा वाला पार्ट। अब तीनों को रख दो, पहले वाले पार्ट में क्या मिला हमें, ये मिला रूट 6 माइनस रूट 5, प्लस दूसरे वाले में क्या मिला, रूट 5 माइनस रूट 2, और तीसरे वाले में माइनस लगा है, क्या मिल गया, रूट 6 माइनस रूट 2, ये मिल गया। खोल दो, अब बताओ, ये तो कट गया प्लस माइनस, ये है रूट 6 माइनस रूट 2, और ये माइनस रूट 6 और प्लस का रूट 2, माइनस प्लस सब कट गया, आंसर कितना आ गया, 0। तो देखो, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको ये सारी चीजें डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए, और ये प्रैक्टिस पे हम कर चुके हैं ऑलरेडी। चलिए, अब ये क्वेश्चन देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं सीधे कि 126 को कुछ ए जैसा मान लो, तो आपको देखो दिखना शुरू हो जाएगा, और 98 को बी मान लो, तो ऊपर देखो क्या लिखा है, a इंटू ए यानी ए स्क्वायर, प्लस a इंटू बी यानी ए बी, और प्लस का देखो b इंटू बी यानी बी स्क्वायर, और नीचे क्या है देखो 126 126 126 3 बार मल्टीप्लाई है, तो a क्यूब हो गया, और माइनस का b क्यूब दिख रहा है कुछ। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो ऊपर है, नीचे देखो हो जाएगा a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये पूरा ऊपर का पूरा नीचे से कट गया, यानी मेरा आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन ए माइनस बी। अब a माइनस बी दोनों को घटा दो, ये कितना हो जाएगा, 26 और 2 28, तो 1/28 मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है। अब घटाने का मतलब ये नहीं कि ऐसे लिख दोगे 126 और 98 माइनस करोगे, भाई इतना तो सब कुछ कर सकते हो। 98 से 2 ऊपर जाओ, 100 आ गया, और 26 और ऊपर चले जाओ तो 26 2 कितना हो गया, 28, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो कैलकुलेशन शार्प करनी है, कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 10, ये देखो थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को या तो आप शार्पनेस की तरह सॉल्व भी कर सकते हो, या फिर आप इस क्वेश्चन को लेंदी भी बना सकते हो। कैसे करना है, देखो आप ये कर सकते हो, आपको ये पावर 6 और आपको दिया क्या है, x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये दिया है, और आपको चाहिए x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। अब देखो दो रास्ते हैं, या तो आप पहले इसका स्क्वायर कर दो तो मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये मिल जाएगा तो इसका क्या कर दो, क्यूब कर दो। तो भाई स्क्वायर का क्यूब, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, इसका अगर मैं क्यूब कर दूं तो एक्स की पावर 6 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो या तो पहले स्क्वायर करो और फिर क्यूब करो, तो पहला तो ये प्रोसेस हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप पहले क्यूब कर दो और फिर स्क्वायर कर दो। आप पहले क्यूब कर दो, क्यूब करने पे क्या मिल जाएगा आपको, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मिल जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर कर दो। तो ये दो तरीके हैं आपके पास सॉल्व करने के। अब करना कैसे है भाई, देखो अगर क्यूब करोगे तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा आपको, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब मिलेगा।
फिर आप सॉल्व करोगे। तो तरीके दोनों से कर सकते हो, कोई इशू नहीं इसमें। मैं पहले देखो आपको ऐसे समझा रहा हूं ये वाले प्रोसेस से, फिर मैं आपको ये दूसरे वाले प्रोसेस से भी दिखा रहा हूं क्वेश्चन करके। तो जरा देखो, पहले वाले प्रोसेस से अगर करेंगे तो मैं पहले स्क्वायर करूंगा। x माइनस वन अपॉन एक्स अगर 3 है तो अब मुझे इतना बता दो केवल कि अगर x माइनस वन अपॉन एक्स 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई साहब 3 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 11। इसका मैं क्यूब कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6। ये कितना हो जाएगा? क्यूब करने पे क्या आता है? अगर ये p है तो p क्यूब माइनस 3p होता है ना, तो p कितना? 11 का क्यूब यानी 1331 और माइनस 3 इंटू 11। तो 1331 में से मैं माइनस कर दूंगा 33 को। तो 1331 में से पहले 31 माइनस कर दो। जरा देखना मैं कैसे माइनस कर रहा हूं, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। 1331 में से 31 माइनस कर दो तो बन जाएगा 1300, और 2 और माइनस करना है तो हो जाएगा 1298। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए पार्ट। तो ये तो मेरा पहला तरीका था, पहले स्क्वायर करके फिर क्यूब करके। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले क्यूब कर लो फिर स्क्वायर कर लो। जरा समझना, अगर मैं करूं पहले क्यूब तो आप बताओ x माइनस वन अपॉन एक्स अगर 3 है तो x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे p क्यूब माइनस प्लस 3p, ये हो जाएगा 27 और प्लस 9 यानी कि 36। तो अगर x क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब 36 है तो बताओ इसी का स्क्वायर कर दो, तो x की पावर 6 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 6 मिल जाएगा ना। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर और माइनस 2। 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। एक मिनट, अच्छा ये माइनस है ना, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा 1298। देखो ये क्या है, अगर इसको मैं कुछ मान लू के, तो ये k माइनस वन अपॉन के कितना है? p है ना। तो ये देखो कितना हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस वन अपॉन के स्क्वायर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस 2 होता है ना, जब ये माइनस होता है तो ये प्लस होता है ना। तो 1296 प्लस 2 कितना रहेगा? 1298। ये सारी फॉर्मूले मेरे ख्याल से आपको याद होंगे, इतनी उम्मीद है मुझे। क्वेश्चन नंबर 11वां डायरेक्ट क्वेश्चन है, कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये खोलने वोलने की कोशिश मत करना, आप मुझे केवल इतना बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होती है तो कब होती है? जब x प्लस वाई और प्लस जेड कितना होता है? 0, तभी तो होती है। तो आप बताओ, अगर मैं पहले वाले को इसको मान लूं x, इसको मान लूं दूसरे वाले को y और तीसरे वाले को मान लूं z, तो बताओ एक्स क्यूब, यही तो दिखा है ना, ये एक्स क्यूब है, ये वाई क्यूब है और ये जेड क्यूब है, इसी की तो वैल्यू ऊपर निकाल लें। तो जरा पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालो, यानी a माइनस बी प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस ए। बताओ ये पूरा 0 आ गया। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 है तो बताओ इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब और प्लस इसका क्यूब कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ होगा कि नहीं होगा? 3abc या 3xyz, यानी x ये है y और ये है z। और बताओ नीचे क्या है? नीचे यही पूरा पोर्शन तो रखा है ब्रैकेट वाला, ये ऊपर नीचे पूरा कट गया, कितना आंसर आ जाएगा? 3 आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? टी पार्ट। बात समझ में आ रही है? चलो आगे। a प्लस बी प्लस सी 5 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी 10 है। आपसे पूछा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। आप तो पहले ये समझ लो कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था? a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये पढ़ा था। ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा क्या पढ़ा था? यहाँ पे यही फॉर्मूला आगे चल के बन गया था a प्लस बी प्लस सी बाई 2, और अंदर क्या था? a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो ये हमने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे इसके, याद आ रहा है कुछ? अब देखो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी मुझे यही निकालना है। ये निकालना है तो मैं ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लूं, है ना। ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लें तो बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है 5, तो यानी यहां पे कितना आ गया 5 आ गया। ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो दिया नहीं है, लेकिन ये देखो दूसरा वाला दिया है ए बी बी सी सी ए। तो आप बताओ क्या मैं इसकी जगह पे ऐसे नहीं लिख सकता, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और साथ में माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc और प्लस ca। कुछ याद आ रहा है ये फॉर्मूला। तो मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू निकालने के लिए ये जो पूरा पोर्शन था ना ये वाला, इसको पक्षांतर करके उस तरफ लेके गए लेफ्ट साइड, तो वही लिख दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और यहां पे देखो माइनस ab माइनस bc माइनस ca ऑलरेडी है, यानी ये पूरा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab प्लस bc और प्लस ca। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको निकाल के दिखाया था। अब बताओ ये कितना है 5 है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना है 10 है। तो अब बताओ 10 तियां 30, 30 और 25 डिफरेंस कितना रहेगा माइनस का 5, और माइनस 5 इंटू 5 कितना रहेगा माइनस का 25। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो काफी ट्रेंड में है, काफी हॉट क्वेश्चंस हैं, काफी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो क्वेश्चन डायरेक्ट है, कुछ करना ही नहीं इसमें। अब बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऊपर है और नीचे ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। तो अब बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला खोल दूं इसको, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ये पूरा ऊपर नीचे का कट गया, यानी आंसर कितना जाएगा, ये वही तो आएगा 1 अपॉन ए माइनस बी, और 1 अपॉन ए माइनस बी कितना हो जाएगा 18 माइनस 5 यानी 13, 1/13 आंसर है आपका। ये क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है। बताओ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। आपसे क्या पूछा है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। तो आप बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इसकी जगह मैं रख रहा हूं ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, प्लस ये ऑलरेडी ये वाला है 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। दोनों जोड़ दो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। तो अगर ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है तो ये हट गया, इसका ये अंडर रूट हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो 4 बाहर निकल के आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बात समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर सकते थे यार। देखो अगर मैं थोड़ा सा यहां पे डिग्री का इस्तेमाल दिखाऊं आपको, बताओ डिग्री कितनी है 2 2 2 2 2 2, सबकी डिग्री 2 है, यानी ए की बी की सी की खुद की डिग्री तो 1 है ना। यानी पूछा क्या है 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू पूछी है। अब बताओ अगर 1 डिग्री की वैल्यू पूछी है तो आंसर भी 1 डिग्री में होगा। ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 0 है, यही तो डिग्री 2 है, डिग्री 1 है, तो यही तो मेरा आंसर हो गया। डिग्री तो निकालना मैंने आपको सिखाया है, अब फिर से नहीं बता रहा हूं डिग्री निकालना। एक बार आप डिग्री को भी जरा देख लो, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी पार्ट। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप केवल डिग्री के बेस पे आंसर बी को टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ट्रेंड में है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 99 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है। इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
अब बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे भाई साहब ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स। इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन ने दे रखी है तो 18, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये निकालना है, इसको मैं कुछ के बोल दे रहा हूं, इतना बड़ा कौन लिखेगा, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना है 99। के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालनी है तो के कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324 और माइनस ये हो जाएगा आपका 198। अब अगर घटाओगे तो देखो ये हो जाएगा 14, इकाई के स्थान पे देखो कितना आ रहा है 6 आ रहा है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी पार्ट। बोलो बात समझ में आ रही है। पूरा कैलकुलेट करने के टाइम इतना होता ही नहीं हमारे पास कि हम इतना कुछ लिखें और कैलकुलेट करें। देखो सीधी सी बात है, अगर आप इतना फिर से लिखते हो यहाँ पे तो फिर से इतना लिखने में टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा, 2-4 सेकंड 5 सेकंड, और ये एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, आप इतना जान लो। ठीक है चलो चले आगे। आपसे पूछा है क्वेश्चन ने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी अगर ए 87 है, बी माइनस 126 है और सी 39 है। पहले तो आप जरा ए प्लस बी प्लस सी करके देख लो, अगर कहीं ये 0 हो गया तो इसकी भी वैल्यू ऊपर वाले की 0 हो जाएगी। जरा जोड़ो 87, बी की वैल्यू माइनस का 126, सी की वैल्यू 39, जोड़ो देखो कितना आ गया 0 आ गया। अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कितना होता है 0 होता है कि नहीं होता है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए पार्ट। ये क्वेश्चन देखो, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ए अपॉन ए माइनस बी। अब बताओ अगर मैं नीचे से बी माइनस ए की जगह पे माइनस कॉमन ले लूं तो इसको मैं ए माइनस बी लिख सकता हूं, बोलो, और इस माइनस को यहां पे रख दो प्लस की जगह पे, तो ए अपॉन ए माइनस बी माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ये ए माइनस बी कट गया, पूरा आंसर कितना आ गया 1। तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी पार्ट। 18वां क्वेश्चन, ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं आपको। बी को कितना रख दो 3, ए को कितना रख दो 4, तो बी अगर 3 ए 4 है तो ए माइनस बी कितना हो गया 4 माइनस 3 यानी कि 1, और 4 3 7 और प्लस का 6/7 और है, तो 6 1 7/7 और 7/7 कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो 1 अपॉन पी कितना है 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन आर, तो आपको क्यू की वैल्यू पूछी है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। बताओ 1 अपॉन क्यू कितना हो जाएगा, तो पक्षांतर कर दो 1 अपॉन पी माइनस 1 अपॉन आर हो जाएगा, एलसीएम ले लो हो जाएगा आर माइनस पी अपॉन पी आर। ये किसकी वैल्यू है 1 अपॉन क्यू की वैल्यू है। अरे बोलो बात समझ में आ रही है। तो एक बात जरा यहां से समझ लो, ऑप्शन अगर कट करना है तो यहीं से कट कर सकते हो डायरेक्ट। आर माइनस पी आएगा पहले, तो आर माइनस पी यहां नहीं है, आर माइनस पी यहां नहीं है, यहां आर माइनस पी है, यहां आर माइनस पी है, लेकिन यहां पे देखो पी आर है और यहां पे देखो क्यू आर है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन कौन सा डी पार्ट। सॉल्व करना चाहो तो बताओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी, सीधे उलट दो, तो पी आर अपॉन आर माइनस पी, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं जरा समझो। क्या आपने डिमनिश वेरिएबल पढ़ा है, पढ़ा ही होगा। एक इक्वेशन दे रखी है यहां पे, अगर एक इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं तो मैं क्या करूंगा, किसी भी एक वेरिएबल को सीधे से डिमनिश कर दूंगा। मैंने सी को क्या बोल दिया 0। अब देखो सी को जैसे 0 बोला तो ये हट गया 0, ये हट गया 0, ये हट गया 0, यानी क्या मिल गया मुझे मिल गया a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर, और ऊपर से क्या था a प्लस बी 0 मिल गया, यानी a कितना मिल गया माइनस का b। ठीक है, अब बताओ अगर मैं a को वही रख दूं माइनस का b, तो ये हो जाएगा माइनस का b का पावर 4 और प्लस b की पावर 4 अपॉन a की जगह पे माइनस b, तो माइनस के b का स्क्वायर और b का स्क्वायर, ये हो जाएगा b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन देखो b स्क्वायर, और b स्क्वायर कितना हो जाएगा b की पावर 4, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ऊपर 2b की पावर 4 नीचे b की पावर 4, ये कट गया, आंसर कितना आ गया 2, ऑप्शन ए पार्ट। तो देख रहे हो डिमनिश वेरिएबल से कितनी आसानी से सॉल्व हो गया।
बात क्लियर हो गई? तो आज ये 20 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर मिलते हैं नए सेशन में। देखो धीरे धीरे मैं इस प्रैक्टिस सेट को काफी टफ करता चलूंगा, लेकिन समझना ये है ना कि आपको देखो क्वेश्चंस जो हैं वो कोई बहुत नए क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। 10 to 20% क्वेश्चंस एग्जाम्स में नए पूछे जाते हैं, लेकिन पुराने क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं ना। मेन चीज तो ये है, हमें इस तरह के क्वेश्चन को देख के इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हमें क्या अप्लाई करना है, क्योंकि एग्जाम में 2 सेकंड का भी टाइम नहीं होता सोचने का कि हमें अप्लाई करना क्या है। क्लियर है इतनी बात? तो 1000 क्वेश्चंस की कम से कम मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि अलजेब्रा क्या एडवांस में कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपने पढ़ी ना हो, जो आपके सामने से गुजरी ना हो। इवन जो अभी नए ट्रेंड में क्वेश्चन जो सीएचएसएल में पूछे गए हैं, उन सब की लिस्ट बन चुकी है मेरे पास, वो सब टाइप्ड हो चुके हैं। उन सब को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा आपके सामने कि देखो क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में, जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे कर रहे हैं उन सारी चीजों पे, ताकि आप इन सारी चीजों को समझो और इस पे खूब प्रैक्टिस करो और एग्जाम में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए कि हमें क्वेश्चन को देखकर आंसर टिक करना आ जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।